मेरे को एक मेरा अपना है कि नीचे जो है ना ऐसा बाल होने चाहिए, क्लीन नहीं होना चाहिए। मेन तो तुम हो ना। अच्छा अच्छा। और जब भी हो इनसे आगे बात करके रखना। अच्छा। सब नहीं, सबसे नहीं, जिससे बोलो उसी से, सबसे नहीं। कितना टाइम लगता है इधर आने में हॉस्पिटल? हाँ, हमें तो ऐसे 5 मिनट लगते हैं। हाँ तो बस ठीक है फिर। हम कहते हैं हम नहीं देंगे तो कहते हैं हमारे पास एक एक दिन आओ, सब बारी बारी करके। पोषण करने के लिए ये लोग, ये लेडीज, हमारी जो लेडीज हैं, इन सबको कहते हैं बारी बारी लाओ, मैं पसंद करूंगा उस बंदी को लाना। सारे ग्रुप को लेके आओ मेरे पास, और नीचे के बाल तुम्हें नहीं काटनी है, और ऐसे तुम आओ मेरे पास। कि अगर तुम ऐसे काम नहीं करोगे तो अपनी घर बैठो। अच्छा। बता, हाँ ऐसे करे सर। यानी कि काम करना है तो वो जिस तरह कहेंगे उस तरह करना। तरह से करिए, ना तो घर बैठो, तुम्हें नौकरी से हम निकाल देंगे। देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है कि वाकई में अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। एक बार तस्वीर देखिए कि हमारे पीछे ये बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं। आखिर ये महिलाएं यहाँ क्यों खड़ी है? सबसे बड़ा सवाल ये कि इस वक्त ये 30 हजारी कोर्ट के बाहर खड़ी हैं, लेकिन मामला जो है बुरारी हॉस्पिटल का है। जी हाँ, हॉस्पिटल वो जो दिल्ली सरकार के अधीन आती है, दिल्ली सरकार के तमाम कर्मचारी उसमें काम करते हैं, लेकिन इन महिलाओं के साथ इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ हॉस्पिटल के जो स्टाफ है वो अभद्र तरीके से इनके साथ गंदी गंदी बातें करते हैं और कहते हैं कि एक रात एक एक करके हमारे साथ आओ, हमारे पास सो। जरा सोचिए कि जो महिला 10,000, 12,000 या 15,000 कमाकर अपने घर का गुजारा करे, अपने बच्चे को पाले, उन महिलाओं का क्या कसूर है? या फिर काम करना इनका गुनहगार हो गया है कि वो स्टाफ जो है इनके साथ गलत करना चाहते हैं? सबसे पहले जुड़ते इन लोगों के साथ बातचीत करते हैं, पूरा मामला क्या है ये समझाते हैं। एक बात बताइए, कहाँ काम करती हैं आप? हम बुरारी हॉस्पिटल। बुरारी हॉस्पिटल में क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ सर, जो हमें बोला गया कि जो तुम्हारी सैलरी आई है उसमें से 3,000 रुपया वापसी दो। हाँ। हमने बोला कि मेहनत हम करते हैं, 6 बजे आते हैं, बाल बच्चे छोड़ के। हाँ। गरीब लोग हैं, 3 बजे जाते हैं। हम अपने सैलरी में से तुम्हें क्यों दूं पैसे? हाँ। किस काम के लिए दूं? ये सैलरी में से आपके पैसे कौन मांगता है? नीरज शर्मा मांगते हैं, दीपक, आदर्श और ये राजकुमार। हाँ। ये कौन, ये लोग कौन हैं? राजकुमार मैनेजर है, दीपक शर्मा वो सुपरवाइजर है, दीपक, और नीरज शर्मा सुपरवाइजर है, आदर्श सुपरवाइजर है। सैलरी के साथ और किस चीज की डिमांड की जाती है आप लोग? और उस फिर कहते हैं, हम कहते हैं हम नहीं देंगे तो कहते हैं हमारे पास एक एक दिन आओ, सब बारी बारी करके। हाँ। तो हमने इसी बात पर ऑप्शन उठाया, मीडिया बुलाया। हाँ। और हमने उसको मतलब लड़ाई झगड़े करे, कोशिश करे तो हमें हाथ पकड़ के और धक्के मार के निकाल दिया हॉस्पिटल से। और सोचिए कि इन महिला को जो है हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ? मेरे साथ भी वो मुझे बार बार टॉर्चर करते हैं, जाओ मिथिलेश के पास जाओ, जॉब मांगने उसके पास जाओ। अभी तक मुझे 5 महीना हो गया, कोई जॉब नहीं दिया है। हाँ। मैं डेली जॉब के लिए जाती तो मुझे मिथिलेश सर के साथ में बदनाम किया जाता है। क्या कहा जाता है? कि जाओ मिथिलेश ही देगा तुम्हें जॉब। अच्छा। हमारे पास मत आओ। इस तरह से ये कह रही हैं कि महिलाओं के साथ यौन शोषण करने की बात कही जाती है। कितनी सच्चाई? शोषण करने के लिए ये लोग, ये लेडीज, हमारी जो लेडीज हैं, इन सबको कहते हैं बारी बारी लाओ, मैं पसंद करूंगा उस बंदी को लाना आप। अच्छा। ऐसे बोलते हैं। और लीला है, ये हमारी विधवा में है उर्मिला, इनको बोलते हैं सिंदूर लगा के आओ, लिपस्टिक लगा के आओ। विधवा सिंदूर और लिपस्टिक लगा के आएंगी। हाँ। ऐसे ये वर्ड यूज करते हैं। आपने कभी जो है अपने सुपरवाइजर को बताया नहीं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है हॉस्पिटल के अंदर, आपका काम? बोला उनको, मैंने कहा अगर आप ऐसा करोगे तो हम एक्शन लेंगे आप पे। हाँ। कह रहे तुम एक्शन लेके तो दिखाओ, हमारा क्या बिगाड़ लोगी तुम। ये राजकुमार सर ने बोला है, मुझे खुद बोला है। जरा सोचिए किस तरह से जो है इन, जी बताइए। हमें ये कहना है, जो इतनी होने के बाद जब धक्के मार कर हमें निकाल दिया गया, मारा भी 1-2 थप्पड़ मुक्का, तो हमने ये दर्ज नहीं करा, केस थाना नहीं गई। हमारे डीएनएसए मैडम छुट्टी पर थी 3-4 दिन की। हमने उनकी इंतजार करी, हमने कहीं बात नहीं फैलाई, हम उसकी रिकॉर्डिंग करी, सब चीज करी। आपके पास यानी कि सारे प्रूफ? हाँ, सारे प्रूफ है। इसको लेकर जो है आप कोर्ट में पेश करने वाली? हाँ,
तो एमडी तक हम गए तो हमें एमडी के ऑफिस में एंट्री नहीं करने दिया। नीरज शर्मा, दीपक और आदर्श। जरा सोचिए कि इन लोगों की जो है एमडी से भी मुलाकात नहीं हुई। क्या आप भी वहीं काम करती हैं? हाँ, मैं भी हाउस पे का ही काम कर रहा हूँ। कितने सालों से? हम पिछले महीना 14 तारीख से मैंने नई ज्वाइनिंग करी है। अच्छा। तो हमसे राजकुमार सर हैं, तो राजकुमार सर हमसे कहते हैं कि आप हमसे मिलो और हमारे पास सो जाओ आएगी। और जब मैं कही है तो तुम लीलम को लेके आओ, संतोष को लेकर, जो मेरा मेन ग्रुप है सारे ग्रुप को लेके आओ मेरे पास। और नीचे के बाल तुम्हें नहीं काटनी है और ऐसे तुम आओ मेरे पास। इस तरह से अभद्र शब्दों का आप लोगों के साथ हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मैं 30,000 कोर्ट में भी आ चुकी हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा इन्हें। 4 बंदे हैं, ये सुपरवाइजर भी है 3 और एक मैनेजर है। मैं इनके ऊपर, अब कहाँ गई वो सरकार केजरीवाल की और मोदी की, कहाँ गई सरकार जो लेडीज पे इतना अत्याचार होता है? का लेडीज का यो नहीं है कि खुल के जी सके? लेडीज टट्टी पेशाब बटोती है, फिर क्यों हम किसी के वैसे बन के रहें? हॉस्पिटल के अंदर साफ सफाई का हाँ, मैं साफ सफाई का काम करते हैं। मैं किसी की रखेल नहीं बनूंगी। हाँ, मैं अपने पति की हूँ, पति की बन के रहूंगी और टट्टी पेशाब बटोरूंगी, मेहनत का करके खाऊंगी, मगर मैं रखेल नहीं बनूंगी। मैं आपको भी किसी तरह की हॉस्पिटल के अंदर से इस तरह का बात कहा गया? मेरे बारे में सर बोला है कि उसको नीलम को बोलना कि तैयार होके आए और मेरे साथ में सोए। हाँ, मेरी देवरानी को, जेठानी को बोली है। कब से काम कर रही हैं? 14 तारीख से, अगले महीने से। अच्छा। हाँ। और इस तरह के शब्दों का प्रयोग? हाँ, कि तैयार हो के आए मेरे पास नीलम। जरा सोचिए कि किस तरह से जो है यहाँ पर ये महिलाएं जो हैं काम करती हैं, लेकिन इन महिलाओं का कितना गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली के, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के अंदर। आपके साथ भी कुछ इस तरह की बदसलूकी की गई? हाँ, मैं इन लोगों का सपोर्ट कर रही थी। इसी वजह से हमको बोला गया है कि तो इसे ड्यूटी पे मत लेना और ऑफिस में लॉक लगा दो, ठीक है? और ये गार्ड वाले से बोलो ये धक्के मार के इसे बाहर निकालें। कितनी महिलाएं होंगी टोटल? हमारे पास 300 होंगी। 300 महिलाएं एक हॉस्पिटल के अंदर काम करती हैं। हाँ। तो सबके साथ इस तरह की बदसलूकी और अभद्र शब्दों का प्रयोग होता है? पहले से ये होते आ रहा है, अब तो हम लोग आवाज़ उठाएं क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है, ठीक है? अब ये सारी महिलाएं बोलने लगी कि हाँ ठीक है, ये किया जाएगा। एक बात बताइए, सुपरवाइजर के साथ साथ जो है ठेकेदार और मैनेजर के साथ क्या हॉस्पिटल के स्टाफ भी इसमें मिले हुए हैं? हाँ, सारा जितने वर्कर हैं सारे मिले हुए हैं। और हमें धमकी दी जाती है कि अगर तूने किसी को बता दे, अगर नहीं सोई, अगर कोई कार्रवाई करी, मैं तुझे नौकरी से निकालेंगे। अब वो सरकार कहाँ है जो महिलाएं को नौकरी से निकाल हो जाता? अगर अत्याचार होते तो अब वो सरकार आवाज़ उठाए, हमारी महिलाएं की, हमारे की रक्षा करे। तो आप चाहती है कि आप लोगों की रक्षा हो, इसी वजह से आप अच्छा हो, ऐसे सुपरवाइजर, ऐसा मैनेजर गेट से बाहर हो, धक्का मार के बाहर हो। अगर हम जैसे बढ़िया है इंसान, इज्जत वाले हैं, मुझे इज्जत वाला नितिन सर मुझे चाहिए और राजीव सर मुझे चाहिए, ये इज्जत वाले से जो है ये लोग अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने के लिए सड़क पे उतरी हैं। और ये एक नहीं है बल्कि इनके साथ जो है तकरीबन 150 महिलाएं हैं। आप भी काम करती हैं वहीं? जी। कब से काम कर रहे हैं? मेरे को 4 साल हो गया। 4 सालों से काम कर रहे हैं। जी। एक बात बताइए, आप तो लगभग पुरानी स्टाफ है, इस तरह क्या हमेशा डिमांड वो लोग करते हैं? सर, ये लोग करते होंगे, पहले महज हम लोगों के बात नहीं आती थी, अब आई है हम लोगों के पास बात। क्या आपके साथ भी कुछ अभद्र तरीके से बात? अभी नहीं हुई है, हमारे भी नाम लिया गया है, इसी के साथ फोन आते थे ना, तो हमारे नाम लिया गया है कि उर्मिला के भी लेके आओ, फलाने के लेके आओ। हाँ, जिस लेडीज के बोलूँगा उसको तैयार करके रखो और उसे हमारे पास लेके आना। हाँ। सैलरी आप लोगों को समय पे दी जाती है? जी। इतनी बात हम पर गुजर गए हैं, हम कोर्ट तक भी आ गए, थाना भी आ गए, एमडी के पास रिकॉर्डिंग भेजा, डीएनएसए के पास रिकॉर्डिंग भेजा, सरदार के पास भी भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमें कोई ये तक भी नहीं पूछा है कि हाँ ऐसे क्यों हुआ। एमडी ने भी अभी तक इस पे एक्शन नहीं बुलाया हमें, हम इंतजार कर रहे थे आज पूरे दिन। और डीएनएसए मैडम भी नहीं बुलाया, जो कि उनके हम 4 दिन इंतजार करियो, जो छुट्टी पर थे वो। उसके बाद हम ऑप्शन लिया, तभी आज भी इंतजार करियो, हम सब पूछा नहीं गया कि जहाँ ऐसे क्यों हुआ। आप भी काम कर रही हैं? जी। कब से? मेरे को तो पिछले 14 तारीख से हम लोग लगे हैं। अच्छा। और हमें नहीं पता था कि ये हॉस्पिटल में ऐसे होता है। अगर हमें पता रहता तो हम क्यों लगते सर? अपनी इज्जत थोड़ी बेचना है हमें।
हमें तो मेहनत को रोटी खानी है। बाकी ये सुपरवाइजर जो है ना, ये मेहनत को रोटी खाने नहीं दे रहे। नू कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसे काम नहीं करोगे तो अपनी घर बैठो। अच्छा। बता, हाँ ऐसे कह रहे सर। यानी कि काम करना है तो वो जिस तरह कहेंगे उस तरह करना। तरह से करिए, ना तो घर बैठो, तुम्हें नौकरी से हम निकाल देंगे। लगभग हॉस्पिटल के अंदर कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? वो महिलाएं तो बता रही है मैम कि 300 में है मैम। अभी तो हमें 1 महीना हुआ, अभी उतना मुझे पता नहीं है। कल आप लोगों ने जो है प्रोटेस्ट भी किया था। हाँ जी, हमने सबको बुलाकर, जब कह तो रही हूँ एमडी तक नहीं हमें जाने दिया, जब हम जाकर ये ऑप्शन लिए। अच्छा। और तब हम 30,000 कोट आज पहुँच रखे हैं और पूरे दिन इंतजार करी हूँ, किसी ने बुलाया नहीं कि जहाँ। महिलाएं अभी जो है आपके साथ 30,000 कोट में आई। हमारे 150-200 होगा महिलाएं। अच्छा। हाँ सर। तो अभी कोट आप लोगों में से कितने लोग पहुंचे? कोट हमारे में 10-20 जने पहुँचे हैं। 20 जने पहुंचे। हाँ जी। गवाही आप लोगों की हुई? हाँ 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 जी। अंदर 3 जनों की गवाही हुई है। अच्छा। हाँ जी। क्या पूछा गया, थोड़ा सा बताइए। वही पूछा गया क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ। लिया है हाँ। जज, तो हमें बता, हमारे बयान हो ही नहीं है, हमारी कल होगी, सुनीता के बयान हुई आज। 4 साल हो गए सर हमारी काम करते करते, और हमारी सैलरी 15-16 हज़ार है, हमें 7,000 दिया जाता है नीरज शर्मा के हाथ। जब 15-16 हज़ार आपकी सैलरी है तो बाकी कट के कहाँ जाते हैं? सारा हम डिटेलमेंट्स निकलवा रखी हूँ, एंट्री करवा रखी हूँ। 4 साल के देखिए सर, सारा सैलरी के करवा रखी हूँ। हम तो जज के दिखाएंगे ये, जो हम इतने मेहनत करते, 6 बजे आके 3 बजे जाती है, हमारी सैलरी इतनी क्यों दी जाती है? आपकी सैलरी कितनी है? हमारी सैलरी है 15-16 हज़ार, अब 17,000 दिया है नए टेंडर वाले। अच्छा। और कार्तिक कंपनी थी तो 15,000 थे। हाँ। तो हमें देता था 7,000 रुपया ये सुपरवाइजर नीरज शर्मा और दीपक। अभी भी सुपरवाइजर आपका वही? हाँ वही है। उन पर केस चला तो वो चला गया था, फिर वो दोबारा आ गया यहीं। हमारे एमडी डीएनएसए ने फिर दोबारा से एंट्री करवा दिया उसको। इन लोगों के साथ यहाँ पर जो ये महिलाएं 10,000 15,000 की नौकरी करती हैं, इन महिलाओं के साथ किस तरह से अभद्र तरीके से बदसलूकी की जाती है। ठेकेदार और सुपरवाइजर की तरफ से कहा जाता है कि अगर इन्हें काम करना है तो उनके मन मुताबिक काम करना होगा। उन्हें जो है इनके एक रात जो है एक महिला के साथ वो बिताना चाहते हैं। ज़रा सोचिए कि महिलाओं को किस तरह से खिलौना समझा जाता है। इसी देश की राजधानी दिल्ली की ये खबर है, और यहाँ पर दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालीवाल जो है हमेशा महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन खबर को भी है उन तक पहुँचाई जाए और उन लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे कि आखिर सरकार के सिस्टम में किस तरह से हेराफेरी हो रही है और दिल्ली सरकार के स्टाफ और उनके ठेकेदार किस तरह से महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं।